बड़ा ही प्रोमिनेंट नेम है योग। हम योग बोलते हैं। योग का मतलब दो चीज़ों का साथ मिलना भी होता है और योग का संभावना भी होता है ना, संभावना या एक अश्योरेंस वो भी होता है। तो जब हम कई बार कहते हैं कि कुंडली में अगर व्यक्ति की शादी देखना है तो इसकी शादी का योग है या नहीं है, बच्चे होने का योग है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, श्योरिटी है कि नहीं है ना, तो उसको योग कहते हैं। और जब कभी हम योग देख रहे होते हैं कि भाई इनके बच्चे होने का योग है, तो कैसे देख रहे होते हैं उसको वैदिक ज्योतिष में? पंचम भाव और पंचमेश और कारक, कारक जुपिटर है ना, पंचमेश को देख रहे होते हैं, पंचमेश की स्थिति पंचम भाव को देख रहे होते हैं, पंचम भाव पर आने वाली कोई दृष्टि और पंचमेश किसके साथ जाकर बैठा है वो भी देख रहे होते हैं, पंचम भाव में कौन बैठा है उसको भी देख रहे होते हैं, और जो बैठा है वो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है उसको भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं गैप आ जाता है। फिर हम सप्तांश देखते हैं, सप्तांश से संतान को देखते हैं, वहाँ फिर हमको थोड़ी और क्लैरिटी आती है। तो कुंडली में प्लैनेट्स की स्थिति और वो सारी चीज़ों को जो हमने अभी डिस्कस किया, ये सब देखने के बाद योग तो पता चल गया, लेकिन ये कब होगा, कब मिलेगा, ये कौन बताएगा? महादशा अंतरदशा। महादशा एटलीस्ट न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये योग घटित कब होगा, इसको उसकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर ये सब बताएंगी। तो घटना होगी कि नहीं वो योग है, और घटना कब होगी वो दशा है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उसको बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस रीड करना, किसी भाव का प्रॉमिस। संतान की बात कर रहे हैं, सपोज संतान का ही हमको देखना है कि इस व्यक्ति के कुंडली में संतान का योग है कि नहीं, तो हम बोलते हैं कि फिफ्थ कस्प का प्रॉमिस क्या कहता है। फिफ्थ कस्प के प्रॉमिस को हम पढ़ते हैं कि फिफ्थ कस्प अपने प्रॉमिस में ये बताता है कि संतान होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो भाव के प्रॉमिस को पढ़ने के लिए क्या देखते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, कस्प का सबलॉर्ड, ये सोर्स प्लैनेट होता है, ठीक है। कस्प का सबलॉर्ड क्या सोर्स बोल रहा है, फिफ्थ हाउस को सोर्स बनाते हुए वो सबलॉर्ड उस सोर्स की बात कर रहा है। फिर इसका रिजल्ट कौन देगा, जो हम केपी में पढ़ते हैं, फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से रिजल्ट देगा, एनएल। इसको एसटीएल भी कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे शॉर्ट में, स्टार लॉर्ड या एनएल भी लिखा हुआ देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड। ये इससे इन्वॉल्वमेंट बताएगा, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ने इन्वॉल्वमेंट बताया कि सोर्स यानी फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड किन किन हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, क्या उनमें से कोई भी सपोर्टिंग भाव को इन्वॉल्व कर रहा है, उनको हम देखेंगे। फिर इसके बाद में सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, मैंने एक ग्रुप में कुंडली शेयर की है, उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि किसका सब लॉर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो इस तरह से हम भाव के प्रॉमिस को पढ़ते हैं। अभी हमने फिफ्थ हाउस का लिया, हमने सोर्स प्लैनेट जो है फिफ्थ कस्प की बात कर रहे हैं अभी हम सारी। तो फिफ्थ हाउस क्या हो गया, प्राइम कस्प, ठीक है। यहाँ पर प्राइम कस्प कौन सा हुआ, फिफ्थ हाउस। इसको सपोर्टिंग कस्प कौन से होंगे इसके लिए, जब हम चाइल्ड बर्थ देखते हैं तो कौन कौन से हाउसेस को लेते हैं, चाहे वैदिक ज्योतिष में कैसे लेते हैं, फिफ्थ के लॉर्ड का या फिफ्थ के प्लैनेट्स का कनेक्शन कहाँ से बनना चाहिए, 11th से, सेकंड एंड 11th, परिवार में वृद्धि और इच्छा पूर्ति। तो इसके सपोर्टिंग कस्प कौन से हैं, सेकंड एंड 11th। मैं यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि थर्ड हाउस उसका परिवृद्धि हाउस होता है। अगर यहाँ पे थर्ड भी आ जाए, 7th भी आ जाए, 2, 7, 11, 9 भी आ जाए, मान लीजिए सेकंड नहीं आया लेकिन 7, 11, 9 आया, प्रॉमिस हो गया चार्ट का, हाउस का, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से प्रॉमिस चेक करते हैं। अभी प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन अभी आपने थ्योरी समझ लिया। 7th, फिर हमने एक बात की थी कि ऑड हाउसेज जो हैं वो सभी इंप्रूविंग हाउसेज हैं, यहाँ से थर्ड ये, यहाँ से थर्ड ये, ठीक है, फिफ्थ का 11th ये, ठीक है ना। तो ऐसे हम इनको कनेक्ट करते हैं, इंप्रूविंग हाउसेस। इसलिए अगर इंप्रूविंग हाउसेस कनेक्ट होते हैं फिफ्थ से यानी प्राइम कस्प से, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। 5 और 7 कनेक्ट हो रहा है तो भी होगा, प्रॉमिस हो गया। देखिए इन्वॉल्वमेंट के लिए 5, 11, सेकंड, 7, 9 इतनों में से
जितने हो जाएंगे उतना इजीली चीज़ें होती जाती हैं। अब देखिए इतना स्ट्रेट कनेक्शन जनरली मिलते नहीं हैं। आपको 8th भी मिल जाएगा कहीं, आपको 4th भी मिल जाएगा। 4th मिलेगा डिले संतान, देर हो रही है। 8th मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि 8th क्यों, एक तो 5th से 4th है, दूसरा लग्न का 8th है वो, तो जो भी महिला प्रेगनेंसी कैरी कर रही है उसको तकलीफ होना 8th हाउस। तो हमको 12 सर वो अबॉर्ट कर देता है, क्योंकि ये 5th का भी 12th जुड़ गया और लग्न का भी अगर 12th जुड़ गया तो वो फिर अबॉर्ट कर देता है। ठीक है, 12th हाउस हमेशा फाइनल ख़त्म, लेकिन केवल 12th है तो फिर फाइनल ख़त्म नहीं है, फिर उसकी इम्यूनिटी में कमज़ोरी आ जाना, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाना। भाव के सबलॉर्ड को उठाया, 7th कस्प जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके सबलॉर्ड को उठाया, उसके फिर प्लैनेटरी पोजीशंस में जाकर देखो कि वो किसके नक्षत्र में है, वो जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर के ही सब में है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं तो कई बार सब लॉर्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी जुपिटर है यहाँ भी जुपिटर, दोनों चीज़ें एक ही हो गई। तो फिर इस कंडीशन में SSL को भी देख लेते हैं। SSL क्या है, मार्स। ठीक है, SSL मार्स है। अभी मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेटर्स नहीं सिखाया है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नक्षत्र लॉर्ड भी जुपिटर हो गया, सब लॉर्ड भी जुपिटर हो गया। सर अच्छा है तो अच्छी बात है, नेगेटिव हो गया तो ज़्यादा बुरी बात है। अगर ये जुपिटर, इसको हमने एक और बार SSL लेवल पर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक हो गए, जो ये बोलेगा वही ये बोल रहा है, लेकिन हमको उसकी क्वालिटी तो पता चले कि क्वालिटी क्या है, क्यों हो रहा है, अच्छा है तो ये क्यों हो रहा है या कैसा हो रहा है, या बुरा है तो क्यों हो रहा है और कैसा होगा। ठीक है, एक बार मुझे ये प्लैनेट्स और बोल दीजिए। डिग्री कितनी है लग्न की, असेंडेंट की डिग्री बताइए, असेंडेंट की, असेंडेंट नहीं दी होगी। फर्स्ट पहला कस्प देखिए, फर्स्ट कस्प, हाँ 3 डिग्री 49 मिनट्स एंड सेकेंड्स 32 सेकेंड्स। आप लोग जब भी कभी चार्ट कास्ट करेंगे उसको इसी तरह से करेंगे, पहले पूरा राशि चार्ट कास्ट कर लेंगे और जो भी प्लेनेट आगे पीछे जा रहा है उसको ऐसे एरो से करके, इजी रहता है समझने में कि ये इस राशि में है लेकिन यहाँ चला गया देखने में। 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन बताया था, सैटर्न। सैटर्न इस कुंडली में, ये सैटर्न हमने सोर्स प्लेनेट 7th लिया, ये सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है, कस्प चार्ट में देखना, कस्प में वही है 10th और 11th का राशि लॉर्ड है और बैठा कहाँ है 6th में। हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया तो ये समझने के लिए होता है कि 6th में बैठा है। ठीक है, अब आप मुझे जुपिटर बताइए कहाँ का लॉर्ड है, कस्प चार्ट में से बताइए जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है, बोलिए। 8th 9th और 12th का लॉर्ड है और बैठा कहाँ है, ठीक है, 9 दो बार ही कस्प में लिखा है तो हम दो बार ही, हाँ दोनों को लेंगे 8 9 एंड 12। ठीक है, अभी जुपिटर अगेन दूसरी बार में भी सेम चीज़ें हैं सब लॉर्ड के तौर पे। आप लोग इस सीरीज को पूरा लिखिए, अपने डायरी में लिखिए तो आपको आदत होगी। 8 9 12 और बैठा है 8th में ही। अब इस केस में चूंकि नक्षत्र लॉर्ड भी जुपिटर है, सब लॉर्ड भी जुपिटर है, तो हम एक और लेवल पे मार्स को भी देख रहे हैं, सब लॉर्ड लेवल पे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न वैसे ही इनका स्पैन बहुत होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है इनका, है ना, जो टेन्योर है। तो मार्स बताइए कहाँ का लॉर्ड है, ओनली 7th, बैठा कहाँ है, ठीक है। अभी यहाँ पर अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपके सामने सारा खुला हुआ है। 7th लॉर्ड सोर्स ने क्या इंडिकेट किया, जो कि खुद 10 11 का लॉर्ड होकर 6 में अपने लेवल, अभी मैंने टेनेंटेड अनटेनेंटेड इन चीज़ों को शामिल कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सिंगल थ्रेड पकड़कर मैं आपको बता रही हूँ कि वो थ्रेड को पकड़ के कैसे चलोगे आप, फिर हम इन सारी चीज़ों को करेंगे बाद में धीरे धीरे। तो अभी आप देखिए कि सैटर्न यहाँ कोई सपोर्टिंग मिला नहीं मिला, ओनली ये ओनली 11, 10 को नहीं मानते मैरिज के लिए, उसके पीछे रीज़न भी बताऊंगी। 10 सपोर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई सपोर्टिंग कस्प मिला, केवल 1 है, और कुछ मिला नहीं मिला, यहाँ भी है मंगल के लेवल पे 7 मिला, बाद में जाके 7 मिला। मैक्सिमम अगर नक्षत्र लॉर्ड ने ही सपोर्ट नहीं दिया, और हाउसेस कौन से कनेक्ट हो रहे हैं,
8th 12th, जो कि लग्न को तकलीफ देने वाले हाउस हैं, ठीक है। फिर 8th लेकिन शादी के लिए मानते हैं कि ससुराल का है, या 7th सामने वाले पक्ष का परिवार हाउस है, ऐसे करके मानते हैं उसको। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग चीज़ें नहीं हैं। कब जाकर मिल रहा है? लास्ट में जाकर मिल रहा है, फाइनल कंफर्मेशन लेवल पे। तो क्या है, क्या बोलोगे आप इसको? अगर ऐसे स्थिति में बोलोगे कि यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा कुछ खास, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ जाकर मिल रहा है काफी सारी प्रॉब्लम्स के बाद बहुत लेटर एज में, या फिर केवल रिलेशनशिप होगा, शादी नहीं होगी। अभी ये फाइनली होगी कि नहीं होगी वो दशाएं बताएंगी, क्योंकि यहाँ तो हमको बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे गई, पर फिर भी थोड़ी सी होप है ये 9th के कारण और ये 7th के कारण। 9th एक हाउस पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा सब नेगेटिव हाउसेस हैं। अगर यहाँ हमको सारे पॉजिटिव और भी मिल रहे होते, 7th 11th, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो सोर्स है। यहाँ अगर हमको 11th मिल रहा होता, 5th मिल रहा है, ये सब मिल रहे होते, फिर अगर 8th है तो हम उसको फिर कंसीडर करते। लेकिन सारे मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ हाउसेस कस्प जो हैं वो सब नेगेटिव हैं, केवल लास्ट में जाके मिल रहा है। तो कई बार नहीं होता लोगों की 45-50 की एज में जाके शादी हो रही है, तो ये कहीं भी उतने कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 9th हाउस है, 9th है, और यहाँ जाके 7th, यानी सिर्फ किसी से बातचीत होना, किसी के साथ में कुछ समय अच्छा गुजार लेना, उतनी बात हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। सेम चीज़ 5th हाउस ने भी इंडिकेट कर दी, शादी ही नहीं है तो ठीक है। लेकिन ये यहाँ 7th जुड़ रहा है, हाँ वो लास्ट में जाके दे रहा है सर, लेकिन पहले यहाँ से चले तो सही, चला ज़रूर है, 9th चला, कोशिश की, लेकिन 8th एंड 12th जुड़ गए। 8th को शादी के लिए हम ठीक मानते हैं, लेकिन 12th भी तो जुड़ गया। 12th के साथ जुड़कर 8th कभी अच्छा नहीं होता। यहाँ 12th नहीं जुड़ता, 8th है, 7th भी आ जाता, 11th भी आ जाता, तो हो जाती शादी। 2 बार हो गया, स्ट्रांगली बैठा भी है, लॉर्ड भी है। नहीं, रह भी नहीं सकते हैं सर। रहने के लिए भी, हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए, एमिकेबली रहने के लिए 5th एंड 11th हाउस चाहिए ही चाहिए। तो ना यहाँ 5th है, ना यहाँ 11th है कहीं, तो किसी चीज़ का अकम्पलिशमेंट। 11th डिज़ायर तो है ही, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर उसको बोलते हैं, लेकिन अकम्पलिशमेंट कि अगर हम 7th हाउस को देख रहे हैं तो वो कहाँ जाके अकम्पलिश होगी? शादी हो जाने में। तो शादी कोई भी ऐसा हाउस नहीं यहाँ पर आ रहा है। जब 5th और 11th भी नहीं है, चलिए 5th नहीं है, 7th तो कम से कम कहीं कुछ होता, तो ऐसे कोई हाउस नहीं है। 8th एंड 12th ज़्यादा है, एक 9th हाउस आ जाने से सिर्फ एक कोई टेम्परेरी रिलेशन टाइप से ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी मैंने इसमें टेनेंटेड, अनटेनेंटेड, सिग्निफिकेटर प्रॉपरली ये नहीं लिया है। अभी मैंने सिर्फ एक थ्रेड को पकड़ के आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसे इसको हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम जब इनके सिग्निफिकेटर निकालना सीखेंगे तब हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। मैं कहूंगा कि जैसे अभी आपने 7th का एग्जांपल लिया मैरिज वाला, तो ये कोई 5th का लेके चलिए। 5th का ये अपने आप ही हो गया सर, सेम है। 5th का सब लॉट भी सेम है, सब लॉट सेम है, सब लॉट डिफरेंट है ना। हाँ 5th का वही। उसका नक्शा लॉट हो गया आपको, तो वो उसने सर प्रूव कर दिया कि जब शादी नहीं है तो बच्चे भी नहीं है। मैम जॉब में इस पर्सन की कैसी पोजीशन होगी? जॉब के लिए हम पहले जॉब नहीं, पहले प्रोफेशन देखते हैं कि बंदा जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा, या कुछ क्रिएटिविटी रिलेटेड करेगा, या फ्रीलांसिंग करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा। लग्न जो है व्यक्ति की हेल्थ को इंडिकेट करता है, लग्न व्यक्ति के इंटरेस्ट को बताता है, उसके पोटेंशियल को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है उसको बताता है। और लग्न से ही हम व्यक्ति की अपीयरेंस देखते हैं, लग्न से उसका एक व्यवहार समझ में आता है कि चंचल है, स्थिर है, इसमें स्थिरता है, कंसिस्टेंसी है या आलसी है, ये चीज़ें इम्पल्सिव है, ये सब हमको लग्न से समझ आता है। बहुत इंटेलिजेंट बनेगा या एवरेज रहेगा, दूसरी चीज़ों में उसका दिमाग रहेगा। बाकी हम हाउसेस से प्रॉमिस पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट लग्न हमको पहले बताएगा कि लग्न में पोटेंशियल कैसा है। हमने शुरू की क्लास में देखा था कि किसी कुंडली की अगर हमको स्ट्रेंथ देखना है तो कैसे देखते हैं? चंद्र, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और बुध, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति की सोच को बनाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और बुध बौद्धिक स्तर को बताता है। तो इन तीनों को देखने से उस लग्न का पोटेंशियल पता चलता है। एक और इसमें तो कहते हैं कि अस्त नहीं होता, हाँ, वैदिक वाले में तो अस्त मानते हैं। यहाँ नहीं मानेंगे हम, यहाँ अस्त नहीं लेंगे, मतलब उसमें उस कुंडली में कोई बुद्ध किसी का अस्त हो या कुछ हो तो नहीं, कुछ भी नहीं, अस्त नहीं मानेंगे। इसमें कोई योग नहीं मानते हैं, जैसे केंद्र और त्रिकोण का योग बोल देते हैं हम, है ना, केम द्रुम योग बोल देते हैं, विष योग बोलते हैं, काल सर्प है, गज केशरी है, पंच महापुरुष योग हैं। ये सब इतना रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको आपको सीधा लिंकेज बनाना है, प्रॉमिस देखना है और आगे चलना है। हाँ, प्रॉमिस भाव का कारकत्व और प्लेनेट के अपने नेचर, जो उसका अपना एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम ज़रूर कंसीडर करते हैं। जैसे शनि है, धीरे धीरे देगा,
व्यक्ति के अगर इंटरव्यू का रिजल्ट भी आना है ना, कहीं से कॉल आ गया है और वो जॉब दे रहा है, तो शनि का बेसिक नेचर है चीज़ों को धीरे करना। कॉल आ गया एक दिन, आपका इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं, फिर बैठा है बंदा, जवाब नहीं आ रहा, शेड्यूल नहीं हो रहा, फिर शेड्यूल हो गया कि चलो भाई मंडे को होगा, आपका मंडे हो गया, उसका इंटरव्यू हो गया, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बैठे हैं 8 दिन 10 दिन, तो शनि इस तरह से, वो उसका स्वभाव है, ठीक है ना।